हेलो दोस्तों, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सोल्व करने के डिफरेंस मेथड सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशनल इक्वेशन फॉर्मेट क्या होगा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये होगा। यानी एम क्या है, इसमें एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, फलन है। इसी तरह से एन क्या है, एक्स और वाई दोनों में से किसी का भी फंक्शन है, फलन है, इक्वल टू जीरो। ये तो फॉर्मेट होगा। साथ में एक कंडीशन होगी, इफ डेल एम अपॉन डी वाई इक्वल होगा डेल एन अपॉन डी एक्स, यानी इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन dy की रिस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन dx की रिस्पेक्ट में। अगर ये इक्वल आ गया तो देन इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशनल इक्वेशन। अगर डेल एम अपॉन dy और इक्वल आ गया डेल एन अपॉन dx, तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशनल इक्वेशन मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो मेन ये है, अगर ये इक्वल आता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और फॉर्मेट क्या है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अगर ऐसा है तो उसको सोल्व करने का क्या मेथड है, स्टेप्स देखते हैं। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसके स्टेप्स क्या होंगे, जो उसके सोल्व करने के स्टेप्स होंगे वो फिक्स है, काफी आसान है। सबसे पहले आप चेक करेंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आप डेल एन अपॉन dy निकाल लेंगे, यानी इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y की रिस्पेक्ट में, m का, फिर n का करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन dx की रिस्पेक्ट में। अगर ये इक्वल आ गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड mdx। mdx मैंने बताया m क्या है, mx, x प्लस y का कोई फलन है, x भी होगा जिसमें y भी होगा। तो आप यहाँ से mdx निकाल लेंगे, जिसमें y को क्या एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे y को, और यहाँ से mdx फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप ये करता है। नाउ थर्ड स्टेप है, आपने जो सेकंड स्टेप में mdx निकाला उसे n में से माइनस कर देंगे। n आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्योंकि mdx आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो उसे n में से माइनस करेंगे। किसे? इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट में, इसको माइनस करेंगे और इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे dy। ये थर्ड स्टेप है। जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा आपका, आपने सेकंड स्टेप में जो निकाला mdx, और थर्ड स्टेप में जो निकल के आएगा n माइनस डेल अपॉन dy, ये इंटीग्रेशन mdx और होल इंटीग्रेशन dy, उसको जोड़कर इक्वल टू c कर देंगे। तो मेन लाइन ये है, अगर आपको ये पता होगी तो आप सारे बना लेंगे। तो मेन ये है, mdx निकालना है आपको, इसके बाद डेल अपॉन dy निकालना है। m का जो यहाँ से आएगा उसे n में से माइनस करके उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑपरेटर क्या लगेगा dy। तो बस उन्हें प्लस करके लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करके एक कांस्टेंट c के इक्वल कर देंगे, वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा उससे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और कांसेप्ट क्लियर होगा कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। और अगर ये इक्वल ना आए, हर बार इक्वल ये थोड़ा ही आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो होगा रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशिएशनल इक्वेशन। तो अगर इक्वल आ गए तो ये फिक्स स्टेप है, इनसे आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। तो मैंने यहाँ से फॉर्मूला नहीं हटाया है, ये आप याद रखिए, फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है? जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट था वो है mdx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन dy इंटीग्रेशन mdx, और ये dy, ये होल इंटीग्रेशन है, प्लस इक्वल टू c के आए। तो ये याद रखेंगे, फॉर्मूला ये यूज होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट में देखेंगे, तो ये हमें फॉर्मेट में दिख रहा है, ये हमें कुछ इस टाइप का दिख तो रहा है। mdx dx के साथ जो होता है वो m होता है, प्लस dy के साथ जो होता है वो n होता है, dy इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा है। तो सॉल्यूशन समझेंगे इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, हेयर यहाँ से m क्या हो जाएगा आपके पास, जो dx के साथ होता है वो m होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के वाई स्क्वायर, ये m की वैल्यू आ गई। एंड जो dy के साथ होता है n होता है, वो कितना है, माइनस के x प्लस y का होल स्क्वायर, ये n है। नाउ इस n को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बाहर माइनस चल रहा है, इसका होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, प्लस में खुलता है लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास n भी है, n भी है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर्मेट में है mdx, पहला स्टेप क्या था, अगर फॉर्मेट में है आपका क्वेश्चन तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या डेल m अपॉन dy उल्टा चलता है। यहाँ पे dx लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy के साथ, यहाँ dy लिखा हुआ है, n का करेंगे इसको चेक करते हैं, m dy dn अपॉन dx। अगर ये इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो करते हैं, इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको डेल m अपॉन dy करना होगा पहले, ये रहा m, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 2x कांस्टेंट, y का 1 y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखिए, माइनस के 2y। तो जो आपका डेल m अपॉन dy आया वो कितना आ गया, माइनस के 2x माइनस 2y, ये आ गया। डेल m अपॉन dy आ गया। इसी तरह से डेल n अपॉन dx निकाल लेंगे, डेल n अपॉन dx, m का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तो चलो बाहर है, x स्क्वायर का होता है 2x माइनस y वाली टर्म x की रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा 0, माइनस 2 कांस्टेंट है, x का होगा 1 और ये y, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस के 2x माइनस के 2y। ये हमारे पास डेल m अपॉन, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी माइनस के 2x माइनस 2y माइनस के 2x माइनस 2y। आप लिखेंगे सिंस डेल m अपॉन dy इक्वल है डेल n अपॉन dx, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन।
इस फॉर्म की इक्वेशन हो गई है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये चेक करते हैं, पहले स्टेप हमने किया कंप्लीट। सेकंड था mdx निकाल लो, इंटीग्रेशन करेंगे mdx, जिसमें y को कांस्टेंट रखना है, तो ये रहा m x का हो जाएगा 2x माइनस 2y तो कांस्टेंट हो गया, x का 1, ये 2y टर्म तो कांस्टेंट हो गई और x का हो गया 1 यहां से माइनस के y स्क्वायर का 0, तो कितना आ गया हमारे पास 2x माइनस के 2y mdx आ गया। या एक काम करो, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके करो, यहां से इसको हटाएंगे, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। ये इसको देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x y है माइनस के y स्क्वायर है, ये dx है, ये हमारे पास m की वैल्यू है। तो ना हमें x की अकॉर्डिंग करना है ऑपरेटर यहाँ पर, तो अलग अलग कर दो सबका। x स्क्वायर का होगा यहाँ पर dx माइनस 2y कांस्टेंट है, ओनली x का होगा यहाँ पर dx, क्योंकि x के अकॉर्डिंग करना है, माइनस के y स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर dx। ऐसे समझ लो इसको, ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो कितना आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस के 2y कांस्टेंट x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y स्क्वायर, और ये dx का x 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कितना बचा यहाँ पर लिख देते हैं इसको, x क्यूब अपॉन 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y बचा ओनली। ये आपके पास mdx आ गया। mdx आने के बाद इसका n में से घटा इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। आप क्या करेंगे, यहाँ से ये निकाल लेंगे डेल डेल dy, इसका डिफरेंशिएशन mdx का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस के y x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर x। y के अकॉर्डिंग करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 तो कांस्टेंट माइनस इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, x स्क्वायर आपका एज इट इज माइनस 2x 2y, ये 2y होगा यहाँ पर x एज इट इज। तो क्या बनाए, x क्यूब अपॉन 3 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2xy, ये हमारे पास आ गया। इसे n में से घटाकर इंटीग्रेशन कर दो। n क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, तो डेल अपॉन dy निकाल लेंगे आप यहाँ से, तो ये तो x वाली टर्म तो कांस्टेंट हो गई, इसका तो ये तो 0 आ जाएगी, 0 माइनस y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे dy है, तो y का करेंगे, ये तो y का तो 1 हो जाएगा x स्क्वायर एज इट इज माइनस y का करेंगे 2y हो जाएगा x एज इट इज, कितना आएगा यहाँ से माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2yx, ये आ गया हमारे पास डेल अपॉन dy। इसे n में से घटा दो, इंटीग्रेशन करेंगे आप n माइनस ये रहा आपका माइनस के डेल m अपॉन dx, ये है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2yx, ये dy हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ, n कहाँ से मिलेगा आपको, ये रहा n माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर माइनस के 2xy। नाउ इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस के 2yx, और ये dy। आप देखेंगे यहाँ से x से x कैंसिल हो रहा है, माइनस के 2yx से माइनस के 2yx कैंसिल हो रहा है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ओनली बाहर माइनस बचा हुआ है y स्क्वायर और ये dy, इस y में से बाहर माइनस जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं y क्यूब अपॉन 3, और ये माइनस प्लस c लगाओ आप ना लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लास्ट में आप सॉल्यूशन में प्लस c लिखते ही हैं, बस अब इनको जोड़कर लिख दो और उसे प्लस c का इक्वल दिखा दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो mdx क्या था हमारे पास, mdx की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये हमारे पास mdx है, और ये वाली टर्म है, इसको जोड़कर लिखेंगे, जो फाइनल आंसर होगा आपका x क्यूब अपॉन 3, ये mdx है हमारे पास, x क्यूब अपॉन 3 माइनस के y x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर x, प्लस में ये वाली टर्म हमारे पास है, ये माइनस के y क्यूब अपॉन 3 इक्वल कर दो इसको c के, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या किया। तो आप इसे रिपीट करते हैं इसको वंस मोर। नाउ ये था हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन dy mdx, और ये होल इंटीग्रेशन था dy इक्वल c। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये इस फॉर्मेट का है, हाँ है, mdx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से हेयर सॉल्यूशन में हमने कहां से स्टार्ट किया, ये n की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू को थोड़ा सिंपलीफाई किया, ऐसा बन गया। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व करने का, डेल m अपॉन dy, डेल n इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल होना चाहिए, तो हम करेंगे यहाँ से ये चेक किया हमने इक्वल है। सेकंड स्टेप है हमारे पास mdx फाइंड करना, ये हम फाइंड कर चुके। उसके बाद जो ये mdx आया हुआ है इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। इतना करने के बाद थर्ड लाइन थी हमारे पास, थर्ड स्टेप, इसको n में से माइनस कर दो, जो ये आया है इसको n में से माइनस कर दो और फिर जोड़कर लिख दो mdx के साथ ये वाली टर्म इक्वल c। तो हमने ऐसा ही किया, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस पर बेस और क्वेश्चन लेते हैं, इससे डिफरेंस क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपको और ज्यादा कांसेप्ट क्लियर होगा कि क्या चल रहा है। तो देखिए आगे कंटिन्यू। चलिए दोस्तों एग्जांपल सेकंड देखते हैं। तो हमको ये फॉर्मेट में नजर आ रहा है, क्या फॉर्मेट है, mdx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये m है, ये सारा ब्रैकेट में m है, dx प्लस ये सारा m है, dy इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे इसको। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हियर लिखेंगे यहाँ पर, हियर m क्या हो जाएगा, m हो रहा है यहाँ पर y 1 प्लस 1 अपॉन x
प्लस कोस वाई, ये हमारे पास एम आ गया, एंड क्या आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस के एक्स साइन वाई। ये हमारे पास एम और एन आ गए। एम और एन आने के बाद आप क्या करते हैं, हम यहां से निकाल लेंगे डेल एम अपॉन डी वाई। देखेंगे आप तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का तो 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका कोस वाई का माइनस के साइन वाई। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, वाई का तो 1 हो गया, 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि डी वाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास डेल एम अपॉन डी वाई आ रहा है, इसी तरह से डेल एम अपॉन डी एक्स निकालते हैं, वो देखिए क्या बनता है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स का करेंगे तो 1 प्लस log x का 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स का 1 और साइन वाई का, साइन वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल एम अपॉन डी एक्स की। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, सिंस del m upon dy is equal to del n upon dx, therefore equation first is in the form of exact differentiation equation। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गई, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्मेट में आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप एम डीएक्स, सेकंड स्टेप था एम डीएक्स फाइंड करना। एम डीएक्स, एम कितना है हमारे पास, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम का y 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस कोस वाई ये dx। तो y को कांस्टेंट है बाहर आएगा, y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस x dx, इसके साथ अलग से प्लस कोस वाई के साथ x है नहीं क्योंकि x ऑपरेटर x के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, ओनली dx का। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये क्या बनेगा आपके पास, y तो बाहर चल रहा है कांस्टेंट है, यहाँ होगा x प्लस log x, 1 का x सिंपल 1 अपॉन x का log x प्लस ये ब्रैकेट क्लोज, कोस वाई तो बाहर है, dx का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। तो क्या बना फाइनल, ये बना y अपॉन x, y इंटू एक्स, सॉरी y log x प्लस x कोस y। ये हमारे पास mdx आ गया जो हमको लास्ट में यूज लेना है, mdx की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल m अपॉन dy निकाल लेंगे, इसका करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y का 1 होगा x एज इट इज प्लस y का 1 हो जाएगा log x एज इट इज, y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं प्लस x एज इट इज कोस वाई का माइनस के साइन वाई हो जाएगा। नाउ क्या बनाए, x प्लस log x माइनस x साइन वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो n में से माइनस करके, इंटीग्रेशन n माइनस ये x प्लस log x माइनस x साइन वाई, ये आपके पास dy हो जाएगा। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे, n की क्या वैल्यू है, x प्लस log x माइनस के x साइन वाई, माइनस कर देंगे, माइनस के x प्लस ये भी माइनस के log x माइनस माइनस प्लस के x साइन वाई डी वाई, ये डी वाई है, इसको नीचे लिख देता हूँ, ये डी वाई। तो आप देखेंगे सारा कैंसिल हो रहा है, x से माइनस x कैंसिल, log x से माइनस log x कैंसिल, x साइन वाई से x साइन वाई कैंसिल, क्या इंटीग्रेशन आ रहा है 0। तो ऐसा भी हो सकता है। और इस क्वेश्चन में क्या होता है हमेशा इन टाइप के क्वेश्चन में, जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे n माइनस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन घटाएंगे तो यहाँ पर y की x की टर्म नहीं बचेगी, हमेशा ऐसा होगा, x की टर्म नहीं बचेगी, ओनली y की बचेगी, या कुछ भी नहीं बचेगा, 0 भी इंटीग्रेशन आ सकता है जैसे इस क्वेश्चन में आया है। x की तो यहाँ पर बचेगी नहीं टर्म, अगर x की टर्म यहाँ पर बच रही है ना तो आपने यहाँ कुछ गड़बड़ की है, या तो ये फॉर्मेट में नहीं है लाया आपसे, या आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। यहाँ पर हमेशा कैंसिल होगा, यहाँ पर x की आपको टर्म नहीं नजर आएगी, ओनली y की टर्म बचेगी या 0 बचेगा, हमेशा कैंसिल जरूर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़कर लिख देते हैं mdx, ये रहा mdx प्लस n माइनस dy क्या है 0, तो बस इसे इक्वल सी के कर दो, वही फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा y प्लस x y log x प्लस x कोस y इक्वल c, 0 को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था, तो आई आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर x की टर्म नहीं बचेगी, हमेशा कैंसिल होगा, अगर बच रही है तो आपने कहीं पर गड़बड़ किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा और डिफिकल्ट, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों एग्जांपल थर्ड देखते हैं। एग्जांपल थर्ड है हमारे पास x dx प्लस y dy इज इक्वल टू a स्क्वायर x dy माइनस y dx x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मेट में नहीं नजर आ रहा है, फॉर्मेट क्या था हमारे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लेकर आएंगे, फॉर्मेट में इसको लाया जा सकता है, कैसे लाएंगे वो देखते हैं। आप क्या मानते हो, x dx प्लस y dy, ये a स्क्वायर तो चलो बाहर है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, अलग अलग सेपरेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये dy अलग माइनस y के नीचे y अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर, ये dx वाली टर्म कलेक्ट कर लो एक साइड, y वाली टर्म कलेक्ट कर लो एक साइड, तो ये उधर जाएगा dx इस dx के साथ, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस ये इधर आकर y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये dx आ जाएगा कॉमन।
dx आ जाएगा कॉमन, क्योंकि dx यहाँ पर भी है और ये dx यहाँ पर भी है। इसी तरह से प्लस में लगाएंगे y का साइन और ये जाएगा उधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के a स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dy आ जाएगा कॉमन, y इसमें भी है या इसमें भी है, dy इज इक्वल टू 0। तो अब आपका फॉर्मेट में आ गया है क्वेश्चन। फॉर्मेट कहता है m dx प्लस n dy, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। अब क्या करेंगे, हेयर m क्या है, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये m की वैल्यू है, एंड m कितना आया है, y माइनस ए स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप चेक करेंगे क्या, डेल m अपॉन, यहां से निकाल लेंगे डेल m अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m का, तो ये तो 0 हो जाएगा x का, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है और इसका होगा 1 अपॉन u से, ये ऐसा बन रहा है ना, यहाँ पर 1 है, u इंटू वी से करेंगे इसका, u इंटू वी से क्या होगा ये देखिए, y तो कांस्टेंट है x का 1 और ये y का तो सिंपल 1 हो जाएगा, और यहाँ u इंटू वी लगाना पड़ेगा आपको। u इंटू वी क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही चीज एक बार एज इट इज वाई स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्ड, ये है हमारे पास एक्स डी dx प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है, फॉर्मेट क्या था आपका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है तो इसको फॉर्मेट में लेकर आएंगे कैसे, आप इसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये डीएक्स अलग अलग सेपरेट भी कर दिया, इसे को अंदर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे अलग से डीवाई अपॉन डीएक्स और माइनस इसको मल्टीप्लाई करके इस ये नीचे, आप समझ गए होंगे, इसको अलग अलग डिवाइड दिया और इसे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा कुछ बन गया। अब डीएक्स वाले सारे एक साइड कर लो, एक्स डीएक्स ये डीएक्स, वाई वाले सारे एक साइड कर लो, ये वाई डीवाई ये डीवाई वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा ये होगा एक्स प्लस ये इधर आएगा प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा डीएक्स प्लस वाई वाली टर्म वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आप कंपेयर करेंगे हम dx प्लस एन dy, दिस इज फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आने के बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेल m अपॉन dy इज इक्वल टू डेल n अपॉन dx, क्या वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन ये फॉर्मेट में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे। अब निकालते हैं डेल m अपॉन dy, डेल m अपॉन dy वो कैसे निकलेगा, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो पार्शियली, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, x का तो 0 प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, u अपॉन v से, u अपॉन v से करेंगे, देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, यही चीज एक बार एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का 1 हो जाएगा सिंपल में माइनस वाई एज इट इज, इसका करेंगे तो इसमें भी dy का करेंगे तो ये 2y होगा, एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्या किया इसका स्क्वायर करते हैं, यही चीज एज इट इज वाई का 1 हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में वाई एज इट इज, इसका तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, इसका करेंगे 2y, तो क्या बना हमारे पास, ये आ रहा है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। इसी तरह से डेल एन अपॉन डीएक्स निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, वाई का तो 0 माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट, इसका करेंगे यू इंटू वी से, फिर से यू इंटू वी लगाएंगे यहाँ पर, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, यही चीज एक बार एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का करेंगे 1 होता है माइनस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे 2x हो जाएगा, ये 2x, तो क्या बना है फाइनल माइनस के, अच्छा आप इसको यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, y स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, तो a स्क्वायर तो बात चल रहा था आपका x स्क्वायर में से माइनस के y स्क्वायर बचेगा, ये माइनस के y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इस माइनस के y स्क्वायर में से घटाएंगे माइनस के 2y स्क्वायर, तो माइनस के y स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से ये माइनस a स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के x 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के वाई स्क्वायर, तो माइनस के ए स्क्वायर तो बात चल रहा था, अंदर क्या बचा माइनस के एक्स स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर गया, और ये प्लस के वाई स्क्वायर है, इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये अपन में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। करिए कंपेयर, आप देखेंगे ये सेम है ये सेम है, तो क्या लिखेंगे रीजन, रीजन यहीं पर लिख देते हैं, सिंस डेल m अपॉन
dy इज इक्वल टू डेल n अपॉन dx। देयरफॉर सिंस ऐसा है तो देयरफॉर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है ये, ऐसा आप रीजन लिखेंगे। नाउ ये अब mdx निकाल लो, बस सेकंड स्टेप आपका mdx निकालना है। mdx निकाल लेंगे, mdx इंटीग्रेशन कर दो m का, m कहां पर है, m है हमारे पास, ये m है, ये m है, ये n है, ये m है। इस तरफ जो लिखा होता है x प्लस a स्क्वायर प्लस y, x प्लस a स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, ये dx। अलग अलग इंटीग्रेशन इसका करेंगे आप, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, प्लस a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, 1 अपॉन a स्क्वायर, y तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का करेंगे आप dx। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, जिसमें y कांस्टेंट है तो ये tan इनवर्स या ऐसा कुछ बनेगा 1 अपॉन y tan इनवर्स x अपॉन y। नाउ फिर y का करेंगे तो x एज इट इज माइनस के x y स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 अपॉन y का माइनस के 1 अपॉन y का भी तो करेंगे फिर, क्योंकि tan इनवर्स का तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y का माइनस के x स्क्वायर y स्क्वायर, y से y कैंसिल हो रहा है, क्या बना x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x y माइनस x y स्क्वायर, ये हम dx आ गया। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, डेल dy 0 प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, x का तो 1 और x स्क्वायर dy का कितना हो जाएगा, आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे क्योंकि हमको जानने की नीड होगी, मैं इसको बताता हूं एक बार। चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे जब आप, तो ये इसका हो जाएगा y, तो ये a स्क्वायर y से y कैंसिल, 1 अपॉन x का ये 1 अपॉन a होता है, तो 1 अपॉन y ये कांस्टेंट की तरह डिलीट होगा, tan इनवर्स x अपॉन y ये बन रहा है, तो क्या बना है आपके पास x स्क्वायर प्लस में a tan इनवर्स x अपॉन y। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, d अपॉन डेल y, डेल अपॉन dy निकाल लेंगे, तो x का तो 0 a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, सॉरी a स्क्वायर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर ये होता है। नाउ अब माइनस के x y स्क्वायर, y काम तो करेंगे, तो क्या बनाए फाइनल a स्क्वायर ये y ऊपर जाएगा y स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, ऊपर क्या बन रहा है माइनस के x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, क्या बना फाइनल, ये बना हमारे पास माइनस के a स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। नाउ इसे n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1, तो n को यहाँ से n कितना था आपके पास, वो तो हटा दिया, n देख लेते हैं एक बार, इसमें से n घटा देंगे, n वाली टर्म आपके पास जो बनी थी वो थी आई थिंक, एक बार n वाली टर्म, चलिए दोस्तों n वाली टर्म थी आपके पास y स्क्वायर माइनस के a x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, तो इसको n माइनस 1 ये तो है ही, जब आप इसको माइनस करेंगे n और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ax अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये dy। आप देखिए x वाली टर्म हमेशा कैंसिल होगी यहाँ पर, जब आप ऐसा करेंगे n माइनस 1 इसको बताएंगे तो यहाँ पर क्या बचा ओनली ये y था, y माइनस n आप देखेंगे पीछे क्वेश्चन में, तो ये y था, y से इसको घटाया, ओनली y का इंटीग्रेशन करना है y dy जो होता है y स्क्वायर बाय 2। तो अब आप क्या करेंगे mdx और इसको जोड़ कर लिख दो, mdx हमारे पास ये रहा, ये mdx ही है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास अभी तो आया है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल c, ये हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व, तो एक बार इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर मिटाया, आप देखेंगे n वाली टर्म यही बन रही थी। इस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन को बड़ी आसानी तरीके से, सिंपल 3 मेथड है, उससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, mdx प्लस n dy सबसे पहले फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद डेल m पार्शियली करेंगे डेल n अपॉन dx के, तो उससे आप जब वो इक्वल हो जाएंगे उसके बाद mdx निकालना होता है, उसके बाद mdx आने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, उसको n में से माइनस कर देते हैं। जब आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे n में से माइनस करेंगे तो वहां पर x नहीं बचेगा, x वाली टर्म सारी कैंसिल होगी हमेशा, ऐसा ही होगा, फिक्स मेथड है। अगर x बच रहा है ना वहां पर तो आपने क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।